ट्रंप का आबनाए हुर्मस खोलने के लिए ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी सदर का बयान। कहा, आबनाए हुर्मस 48 घंटे में ना खोली गई तो पावर प्लांट्स तबाह कर देंगे। पावर प्लांट्स की तबाही के लिए सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। सबसे पहले ईरान के बड़े पावर प्लांट्स को तबाह करेंगे। अमेरिका ईरानी पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह कर देगा। इससे कबल बयान में कहा, अमेरिका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया है। ईरान अब डील चाहता है लेकिन मैं नहीं चाहता। ईरान में अहदाफ वक्त से पहले हासिल कर लेंगे। ईरान के इस्राएली एटमी मरकज देमूना पर 2 हमले। ईरानी मिसाइल इमारत पर लगने से 51 अफराद जख्मी। इस्राएली शहर इराक पर हमले में 6 इस्राएली हलाक, 100 जख्मी। इराक पर हमले के वक्त अलर्ट भी जारी न हो सका। ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलों से हमला किया। इस्राएल का शिकवा। मामले पर आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी का बयान भी आ गया। कहा, इस्राएल के शहर देमूना में मिसाइल वाक़े की इतलात से आगाह है। गैर मामूली ताबकारी रिकॉर्ड नहीं हुई। एटमी तनसीबात पर फिलहाल किसी किस्म के नुकसान की इतला नहीं मिली। एटमी तवानाई एजेंसी के ईरान से तहम्मुल की अपील। अमरीका और इसराइल ने ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमला कर दिया। ईरानी जौहरी तवानाई एजेंसी की तंजर में एटमी तनसीबात पर हमले की मजम्मत। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को हमलों से आगाह कर दिया। अमरीकी और इसराइली तैयारों ने तेहरान, करच और इस्फहान पर आबादियों को भी निशाना बनाया है। अमरीका ने आबनाए हुर्मस में ईरानी ड्रोन्स और नीवी जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरान के शुमाली शहर रामसर में घर पर बमबारी हमले में माँ बाप और एक बच्चा शहीद। उधर इसराइल के शाम में सरकारी तनसीबात पर हमले, फौजी कैंपों को निशाना बनाया। तुर्की और कतर की शाम में इसराइली हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत। मुल्क भर में ईद उल फितर का दूसरा दिन। मुबारकबादों और दावतों का सिलसिला आज भी जारी। कल जो थे मेहमान आज बन गए मेजबान। अनवाह इक़साम के खानों से तवाज़ो। ईदी समेटी भी जा रही है। बच्चा पार्टी के सैर व तफरीह के मंसूबे भी तैयार। तफरीह गाहों का रुख करने लगे। ईद का दूसरा रोज नींद पूरी करने के बाद लाहौरियों की बड़ी तादाद नाश्ता पॉइंट्स पर पहुंची। नान चने, बुनफाई समेत रिवायती नाश्तों की दुकानों पर रश बढ़ गया। उधर इस्लामाबाद में शहरियों का नाश्ता पॉइंट्स का रुख लजीज खानों से खूब महसूस। कराची में नाश्ते की दुकानों पर रश रहा। शहरी मनपसंद खानों से लुत्फानंदोज होते रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और असरात पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा कि कौमी इत्तफ़ाक़ी राय और मौसर सिफाती रवाबत के ज़रिए पाकिस्तान के मफादात का हर सतह पर दिफा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से भी टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर-ए-आज़म की सर्विसेज चीफ्स को ईद उल फितर की मुबारकबाद। मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए खिदमात सर अंजाम देने वाले नौजवानों को खिराजी तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेज के जज्बे को सलाम। कहा, अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ काबिल फ़ख्र हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तमाम सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला को भी टेलीफोन। मौलाना फजल रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी ईद की मुबारकबाद। पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में पनाहगाहों से सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सलामती को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। पाक फौज हर कीमत पर मुल्क का दिफा करेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। सिपह सलार का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा। फील्ड मार्शल का कुरम का दौरा। अफसरों और जवानों के साथ ईद उल फितर मनाई। जवानों और अफसरों को ईद की मुबारकबाद दी। सिपह सलार ने कौम की हिफाजत के लिए जवानों की गैर मुतज़लज़ल लगन, बुलंद हौसले और मिसाली पेशा वराना महारत और ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के दौरान पाक अफवाज की कामयाबियों को सराहा। ईरान इसराइल का F-16 तैयारा मार गिरा। ईरानी फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने तैयारे को हिट किया। इसराइली फ़िज़ाइया के एक तैयारे पर हमले की तस्दीक। ईरान ने बहर हिंद में अमरीकी और बरतानवी मशरक़ा फ़ौजी अड्डे पर मिसाइल दाग दिए। अमरीकी ज़राए के मुताबिक मिसाइल हदफ तक नहीं पहुँच पाए, फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए। बरतानिया की
डियागो गारेशिया के जजीरे पर भी ईरानी हमले की मसम्मत। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। शदीद हमलों से इसराइल में खौफ की फजा। हर वक्त सायरन की गूंज। शहरियों ने बंकर्स को ही मस्कन बना लिया। इराक में अमरीकी अड्डे पर हमले के बाद आग भड़क उठी। ईरान की रासुल खैमा को भी निशाना बनाने की धमकी। तर्जुमान ईरानी फौज के मुताबिक हमारी तंसीबात पर हमले हों तो अमरीकी और इसराइली तंसीबात भी महजूब नहीं रह सकते हैं। ईरान ने डियागो गार्शिया पर हमले की तरदीद कर दी। सीनियर ईरानी एहलकार की अरब टीवी से गुफ्तगू। कहा, डियागो गार्शिया में मिसाइल हमले के पीछे ईरान नहीं है। ट्रम्प के शिकवे काम कर गए। बरतानिया का यू टर्न। अमरीका को ईरान पर हमलों के लिए अड्डे देने की मंजूरी दे दी। बरतानवी वज़ीर आज़म के मुताबिक बरतानवी अड्डों को अबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बरतानिया अब भी बराह रास्त हमलों में शामिल नहीं होगा। तसादुम के बारे में बरतानिया का नुक्ता नज़र नहीं बदला। ईरान ने एक और कामयाबी अपने नाम कर ली। तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान अमेरिका ने ईरान से तेल की दरामद पर आयद पाबंदियां 30 रोज के लिए हटा दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने जापान के जहाज़ों को भी अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान, रूस और चीन के बाद जापान अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त लेने वाला 5वां मुल्क बन गया। जापान का 90% ऑयल अबनाए हुर्मुज़ से गुजरता है। G7 ममालिक आलमी तवानाई की फराहमी के लिए तहफ़्फ़ुज़ के कार्रवाई पर तैयार। अबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का याद। ईरान से हमले फौरी और गैर मशरूत तौर पर रोकने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा, ईरान और उसके इत्तेहादी गिरोहों की बिलाजवाब हमलों की मजम्मत करते हैं। शहरियों और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ सख्त सिफारती इक़दाम। ईरान के 2 फौजी अताशियों समेत 5 एहलकारों को मुल्क बदर करने का हुक्म। नापसंदीदा शख्सियात करार। 24 घंटों में सऊदी अरब छोड़ने की हिदायत। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब, खलीज ताउन काउंसिल और अरब और इस्लामी मुल्कों को बार बार हदफ बनाया। जारहियत जारी रहने से हमारे ताल्लुकात पर संगीन असरात होंगे। तमाम मुसलमान ममालिक हमारे भाई हैं। हमारा आपसे कोई तनाज़ा नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को ईद पर खलीजी ममालिक का पैगाम। कहा कि हमारे इख्तिलाफ़ात से सियोनी दुश्मन को फ़ायदा पहुँच रहा है। अल्लाह से दुआ है कि ईद उल फित्र हमें मुत्तहिद रहने की ताकत दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोबारा मुंतखब होने पर थाईलैंड के वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दे रहे हैं। कहा, नूतन चरण विराकुल की क़यादत में थाईलैंड तरक्की, अमन और खुशहाली के नए मनाज़िल तय करेगा। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का इज़हार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का रमज़ान मुबारक में एहसास और खिदमत का टारगेट पूरा होने पर इज़हार तशक्कुर। कहा, पंजाब निगहबान रमज़ान पैकेज ने 2026 में अवामी खिदमत का तारीखी रिकॉर्ड कायम कर दिया। 4.5 लाख खानदान, तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद को इमदादी रकूम पहुँचाई गई। पंजाब में 45,000 खानदानों को फीकस 10,000 रुपये दिए गए। सूबा भर में 40 लाख रोजेदारों ने 422 निगहबान दस्तरख्वान पर रोज़ा भी इफ्तार किया।